हाय गाइस, आज हम जानेंगे यम एंड पर्पस के बारे में। यम मतलब लक्ष्य और पर्पस मतलब उद्देश्य। मतलब लक्ष्य में क्या डायमेंशन आते और उद्देश्य में क्या डायमेंशन आते। यम और पर्पस का आज हम डिफरेंस देखेंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यह टॉपिक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, परंतु बताया भी गया होगा पर इस कंटेंट के साथ नहीं बताया गया होगा। तो फिर आज हम चलते यम एंड पर्पस के बारे में, और ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना, तभी आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ सकता है। तो चलते टॉपिक की ओर। यम एंड पर्पस। यम में आता है लक्ष्य और पर्पस में आता है उद्देश्य। अब लक्ष्य यह बाहर की क्रिया है और उद्देश्य यह अंदर की क्रिया है। मतलब ये कहना चाहूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, लक्ष्य आपको बनना है आईएएस। किसी व्यक्ति को आईएएस बनना है, वो उसका लक्ष्य है, परंतु उसका उद्देश्य ये रह सकता है कि समाज के लिए कुछ करे। उसका उद्देश्य ये रह सकता है कि वो पैसे के लिए आईएएस बनाए। उसका उद्देश्य ये रह सकता है कि पब्लिसिटी के लिए आईएएस बनाए। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका उद्देश्य क्या है, उस बनने में उसका उद्देश्य क्या है। कोई बोलते हैं कि आपको गोल सिलेक्ट करना चाहिए, मैं कहता हूँ कि आपको गोल नहीं, आपको उद्देश्य सिलेक्ट करना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। तो आप एक बार उद्देश्य आपका सिलेक्ट हो गया तो आप वैसे ही पता कर लोगे कि गोल क्या करना है। मतलब आपको पैसे कमाना है तो आप पैसे कमाने के जरिए से ही चलो। अगर आपको पैसा नहीं कमाना है, पब्लिसिटी कमानी है तो उसके ऊपर मतलब और एडवांस तरीके से चलो, ऐसे मैं कहना चाहूँगा। यम यह बाहर की क्रिया है और उद्देश्य ये अंदर की क्रिया है। यम में वर्क जो है वो मन के बाहर से किया जाता है। जब यम आपका सिलेक्ट होता है तो वर्क आप मन के बाहर से करते हो, परंतु जब आपका उद्देश्य भी सिलेक्ट हो जाएगा तो वर्क जो है वो आप मन के अंदर से करोगे। इसीलिए बहुत सारे फिलोसोफर ने ये कहा है कि उनका यम अलग रहता है और उद्देश्य अलग रहता है। यम भले उनका ध्यान रहे, पर उद्देश्य यह रहता है कि ध्यान का प्रस्ताव करना, ये उनका उद्देश्य रहता है। इसलिए वो सफल हो जाते हैं कभी कभी। यम एंड उद्देश्य में फर्क है। यम जो है वो 50% जीत दिला सकता है। यम यह 50% जीत दिलाता है, पर उद्देश्य यह 100% जीत दिला सकता है। यम एंड पर्पस में डिफरेंस इतना ही है कि यम जो है, यम आपने सिलेक्ट किया तो 50% जीत दिलाएगा और उद्देश्य आपने सिलेक्ट किया तो 100% जीत दिलाएगा। यह मैं क्यों कहना चाहता हूँ, ये आपको समझ लेना। यम में आर्ट आता है और पर्पस में स्किल आएगी। मतलब आर्ट बोलने की कला, लिखने की कला, कुछ भी कला वो आर्ट है, पर स्किल जैसे कि एग्जाम्पल के तो कोई व्यक्ति गाना गा रहा है तो वो आर्ट का प्रदर्शन कर रहा है, कला का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन लता मंगेशकर जी गाना गा रही है तब वो आर्ट प्लस स्किल का प्रदर्शन कर रही है। तो लता मंगेशकर के अंदर जो आर्ट को है वो स्किल में डेवलप किया है। वैसे ही यम जो है वो आर्ट है, वो सिर्फ समझना है। यम जो है वो सिर्फ समझना है, पर पर्पस जो है वो सिर्फ ये सीखना है। यम में मेहनत नहीं है। यम में आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है कि इसमें ऐसा किया ऐसा नहीं। यम सिलेक्ट करने में आपको मेहनत नहीं है, कुछ भी मेहनत नहीं है। वो आपके अंदर है, आपने के मन के अंदर है कि आपने क्या यम सिलेक्ट किया है। यम में कुछ मेहनत नहीं है, पर उद्देश्य में मेहनत है। उद्देश्य में मेहनत है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने यम सिलेक्ट किया होगा पर उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ होगा। यम में लगनता नहीं है। जिस लगन आपने यम सिलेक्ट किया तो लगन नहीं आती उसमें। आपको कोई लोग बहुत बोलते हैं कि आप यम सिलेक्ट करो, मैं कहता हूँ कि यम प्लस उद्देश्य दोनों ही सिलेक्ट करो, तब आपकी जीत सुनिश्चित होगी। यम में लगन नहीं आती, पर उद्देश्य में लगन है। यम में मन से काम नहीं होता है। यम जो है उसमें मन से काम नहीं करते आप, पर उद्देश्य अगर आपका सिलेक्ट हो गया तो आप मन से काम करोगे। हाँ मैं करूंगा, फिर चाहे कितनी भी कठिनाई हो तो आप करोगे। अगर आपका उद्देश्य अगर पूरा हो गया तो आप कितनी भी कठिनाई हो आप वो करोगे ही, मतलब करोगे। यम यह कम शक्तिशाली है। कोई कहता है कि यम बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ महत्वपूर्ण है, 50% महत्वपूर्ण है, पर 50% वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। तो अगर उद्देश्य अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको यम आपको मतलब अपने आप मिल जाएगा। यम यह कम शक्तिशाली है, पर्पस यह ज्यादा शक्तिशाली है। और कुछ कहना चाहूंगा इस बात में, यम में सिर्फ समझना आता है और पर्पस में सीखना आता है। तो
कुछ ओवरलुक के बारे में जानेंगे, मतलब कुछ रिवाइज कर लेंगे कि आखिर यह तथ्य क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यम लक्ष्य और पर्पस उद्देश्य। यम जो है वो बाहर की क्रिया है और उद्देश्य यह अंदर की क्रिया है। यम जो है जो वर्क मन से नहीं किया जा सकता, मन के बाहर से किया जाता है। पर्पस में वर्क जो है वो मन के अंदर से किया जाता है। यम यह 50% जीत दिला सकता है, 50%, पर उद्देश्य ये 100% जीत दिला सकता है। यम में मेहनत नहीं आती, पर्पस में मेहनत आती है। यम में लगनता नहीं आती, पर्पस में लगनता आती। यम में मन से काम नहीं होता, आप जो भी करोगे मन से काम नहीं करोगे, पर्पस में मन से काम करोगे। यम कम शक्तिशाली है, पर्पस ये ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने यम सिलेक्ट कर दिया है, उसमें कुछ वाद विवाद नहीं है, परंतु आप उद्देश्य भी सिलेक्ट कर लो उसके साथ कि मेरा उद्देश्य क्या है। इसके मेरे को पैसा कमाना है, इसमें मेरे को पब्लिसिटी हासिल करनी है, या मेरे लाइफ स्टैंड के लक्ष्य है। जब आपके लिए वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, उस मन को गठित कर लोगे तो आप सिलेक्ट हो